वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल जाधव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। आज आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ क्रमांक 17 बाज और सांप एक कहानी है जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। इसके माध्यम से पाठ के प्रमुख बिंदुओं को स्पर्श करते हुए अपनी चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। पहला बिंदु है हमारा पाठ परिचय। बाज और सांप नामक इस पाठ में लेखक ने बाज और सांप का रूपक देकर कायर और साहसी दो प्राणियों के जीने के ढंग का वर्णन किया है। बाज एक साहसी प्राणी है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ता रहता है। उसे आजादी बहुत पसंद है। वह जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। दूसरा प्राणी सांप है जो चट्टान में बनी खोखली जगह पर ही अपना आवास बनाकर वहीं तक सीमित रहता है। इस प्रकार से कहानी का संकेत है। ये पाठ परिचय के बाद दूसरा बिंदु है अपना शब्दार्थ। तो पाठ के अंतर्गत आए हुए कुछ प्रमुख शब्दार्थों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है मिलाप। मिलाप शब्द का अर्थ है मिलना। गर्जन शब्द का अर्थ है गरजना। बल खाना शब्द का अर्थ है टेढ़ा होना। गर्जन तर्जन का अर्थ है जोर से गरज कर गुस्सा प्रकट करना। करुण शब्द का अर्थ है दुख से भरा हुआ। छटपटाना शब्द का अर्थ है तड़पना। हर्ज का अर्थ है हानि। खोखल का अर्थ है खोखला भाग। शून्यता का अर्थ है खालीपन। रहस्य का अर्थ है भेद। रेंगना शब्द का अर्थ है घिसट कर चलना। कसर शब्द का अर्थ है कमी। स्वच्छंदता का अर्थ है स्वतंत्रता। और निडर शब्द का अर्थ है न डरने वाला। इन शब्दों के अलावा भी कुछ आपके कठिन शब्द हो सकते हैं जिन्हें अपन संकलित करें और पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए शब्दकोश में उनका अर्थ देख करके समाधान करने का प्रयास करें। तीसरा बिंदु है हमारा इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। कहानी जो पाठ की है उसे विस्तार से अपन पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकेंगे, इसलिए उस कहानी को यहाँ विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं लग रही। पाठ के प्रश्नोत्तर के श्रृंखला में पहला बिंदु है शीर्षक और नायक। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न यहाँ है, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? इसमें चर्चा के लिए इन्होंने कुछ कहा है, तो उसकी दृष्टि से कुछ बिंदु हैं। लेखक ने कहानी के शीर्षक के लिए बाज और सांप का चयन इसलिए किया क्योंकि बाज को जहां आकाश की असीमता से प्यार है, वहीं सांप को अपने खोखल से प्यार है। बाज साहस और वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप कायरता का है। बाज अंतिम क्षण तक आकाश में उड़ पाने की अभिलाषा रखता है, जबकि सांप भूलकर भी दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। अगले बिंदु में कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं? उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे, घायल होने के बाद भी बाज ने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को जी भरकर जी चुका था। जब तक उसके शरीर में शक्ति थी उसने सभी सुख भोगे। उसने दूर दूर तक उड़ान भरी,
और आकाश की असीम ऊंचाइयों को नाप लिया था। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत इन्होंने जानना चाहा है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर संकेत में लिखेंगे, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बावजूद वह उड़ना चाहता था, क्योंकि उसे आकाश की असीमता से प्यार था। वह उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ऐसा ही करना चाहता था। उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी, उसमें साहस था और वह स्वतंत्रता प्रिय था। तीसरे प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उसने मृत्यु के निकट पहुंच चुके बाज की उड़ने की असीम चाह देख करके भी वह भी आकाश की असीमता को पाने के लिए लालायित हो उठा और वह भी आकाश के रहस्य को जानना चाहता था। चौथे प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे, बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर ही लहरों ने उसके लिए गीत गाया था। पांचवें प्रश्न में इन्होंने जानना चाहा कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बाज अब उसका अहित नहीं कर सकेगा। अगला बिंदु है कहानी से आगे। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में हम देखते हैं, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर के लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो इस प्रकार की कुछ पंक्तियां यहाँ आपके सामने हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप रेखांकित कर लें। पहला वाक्य है, दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को पंखों से नाप आया हूं। दूसरी पंक्ति आ रही, आह काश में एक बार आकाश में उड़ पाता। तीसरी जो पंक्ति आ रही है, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? चौथी पंक्ति में, तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। पांचवा बिंदु पंक्ति है इसमें, हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत इन्होंने जानना चाहा है कि लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? कल्पना से कहानी को पूर्ति करने के लिए इन्होंने कहा है। उत्तर संकेत में हम लिख सकते हैं, बाज की मृत्यु के बाद जब लहरों ने गीत गाया, उस गीत को सुनने के बाद सांप में साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा जाग उठी होगी। उसने सोचा होगा कि जब एक दिन मरना ही है तो क्यों ना साहस के साथ मरा जाए। सांप ने दोबारा उड़ने की कोशिश की होगी और उसने अपने शरीर को उछाल दिया होगा। सांप ने अपना शरीर तो हवा में उछाल दिया, पर उसे उड़ने का अभ्यास नहीं था और न उसके पंख ही थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सांप ने पुनः जोर लगाया। वह इस बार चट्टान पर न गिरकर पानी की लहरों पर जा गिरा। नदी की लहरों ने उसे ढक लिया, लेकिन सांप ने अपना फन बाहर निकाला, तैर कर बाहर आ गया। सांप बहुत खुश था क्योंकि उसने समझ लिया कि उड़ना कैसा होता है। तीसरा प्रश्न जो इसमें दिया, इन्होंने जानना चाहा है, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं है? तो उत्तर संकेतों में लिख सकते हैं, पक्षियों को उड़ान भरते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा
प्रकृति ने उन्हें पंख उड़ने के लिए दिए हैं। यदि हम पिंजरे में बंद पक्षी को उड़ा दें तो वह बहुत खुश होकर उड़ता है। वह पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, इसलिए हम कह सकते हैं कि उड़ने में पक्षियों को सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा। चौथे प्रश्न में इन्होंने कहा कि मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? उत्तर संकेत में लिख सकेंगे। पक्षियों को आकाश में मुक्त उड़ान भरते देखकर मनुष्य के मन में सदा से उड़ने की अभिलाषा रही है और विज्ञान की कृपा से आज अपनी इस चिर अभिलाषा को पूरा करने में मनुष्य समर्थ है। आकाश को नापने के लिए आज उसके पास हेलीकॉप्टर, रॉकेट, उपग्रह, अंतरिक्षयान और ग्लाइडर जैसे साधन उपलब्ध हैं। अगला बिंदु है अनुमान और कल्पना। यदि कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तो कहानी कैसी होती? उत्तर संकेत पर लिख सकते हैं। यदि कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तो कहानी और रोचक तथा प्रेरणादायी होती। जैसे कछुआ और दो हंसों वाली कहानी, जिसमें कछुआ भी अपने उड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो हंस उसकी इच्छा समय पर पूरी करते हैं। जब उसके तालाब का पानी सूख जाता है और कछुआ को हंस किसी दूसरे तालाब में आकाश मार्ग से ले जाते हैं। आकाश में उड़ते हंसों की डंडियों के मध्य लटकते हुए कछुए को बड़ा ही सुखद अनुभव हो रहा था। अगला बिंदु है भाषा की बात। इसमें पहले प्रश्न में इन्होंने कहा है कि कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 5 मुहावरे जो अपने पाठ में आए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं और वाक्य में प्रयोग बता देते हैं। पहला मुहावरा है अंतिम सांसें गिनना। अर्थात मृत्यु निकट होना। रेल दुर्घटना में घायल कुछ यात्री अंतिम सांसें गिन रहे थे। दूसरा मुहावरा है आंखें चमक उठना। अर्थात अति प्रसन्न होना। अपनी एक सहेली को अचानक बस में बैठे देखकर कविता की आंखें चमक उठी। तीसरा है धरती पर लौटने लगना। अर्थात छटपटाना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं तो घायल कबूतर पीड़ा के मारे धरती पर लौटने लगा। चौथा मुहावरा है ऊंचाइयों को नापना। अर्थात सफलता के शिखर पर चढ़ना। पक्षियों को आकाश की ऊंचाइयों को नापने में बड़ा आनंद आता है। पांचवा मुहावरा प्राणों को हथेली पर रखना। अर्थात अपने प्राणों को संकट पर डालना। स्वतंत्रता के दीवाने वीर शहीद अपने प्राणों को हथेली पर लिए फिरते थे। दूसरा जो प्रश्न संकेत है उसमें इन्होंने जानकारी दी है। आराम देह शब्द में देह प्रत्यय शब्द के रूप में काम आ रहा है। प्रत्यय है। देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का भी प्रयोग होता है। जैसे सुखद, सुखप्रद, सुखदाता और सुखदाई। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द और बनाने के लिए इन्होंने कहा है। तो द प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द में मानद, दुखद इस प्रकार से है। प्रद प्रत्यय के साथ में कष्टप्रद, लाभप्रद, शिक्षाप्रद भी हो सकता है। इसी प्रकार से दाता शब्द में दानदाता, आश्रयदाता दो शब्द हैं। दाई प्रत्यय के योग से दुखदाई, सुखदाई, बलदाई इस प्रकार के शब्द हैं। इस प्रकार से इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर संकेत अपने पूर्ण हुए। आज के वीडियो में इतना ही। शेष आगे जब मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। सहयोग के लिए धन्यवाद।